बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं मतंजन देगी स्टाइल का मतंजन लेके आया हूँ। देखें, बहुत ही प्यारी लुक आई है। ऊपर ड्राई फ्रूट, कोकोनट, पिस्ता, बादाम, काजू सब गार्निश किए हुए हैं और बहुत ही लजीज और मज़ेदार डिश बनती है। मतंजन बनाएं और मतंजन बनाने को स्टार्ट करते हैं। एक पतीली ली है। पतीली मैंने एक बड़ा चम्मच जो था वो देसी घी का डाला है। घी को मेल्ट करने का वेट करेंगे। मेल्ट हो चुका है। अब इसमें 3 लौंग और 2 इलायची छोटी डालेंगे। हल्का जैसा इनको जो है वो रोस्ट करेंगे। इलायची का मुंह मैंने थोड़ा थोड़ा खोल लिया था क्योंकि दानों की भी स्मेल बाहर आनी चाहिए, खुशबू। इनको हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसमें जो थे हमारे 2 गिलास चावल हैं, उसके डबल पानी डालना है। 4 गिलास मैंने पानी डालूँगा, ये 2 गिलास हो गए। और अब इसमें मैं 3 गिलास डालूँगा पानी के। इस तरह हम जो है 2 गिलास चावल होंगे, डबल पानी। 4 गिलास होंगे तो 8 गिलास। सिंपल फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। 4 गिलास पानी के डाल दिए। देसी घी में लौंग और इलायची पहले डाली हुई थी, इसको ढकना देंगे। और चलिए दूसरी साइड में कढ़ाई में अपनी चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए जो है 2 छोटी प्याली जो है हस्बे ज़ायका मैंने चीनी ली है। आप बराबर की भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी जो है थोड़ी सी कम यूज़ करता हूँ, इसलिए कम डाली है। अब इसमें डालेंगे हम 3 प्याली जो है पानी, ठीक है। और अच्छे तरीके से चाशनी को पकाएंगे। उसमें मैंने इलायची भी डाल दी है और इसको बॉयल आने का वेट होंगे। हल्का सा हिलाते रहेंगे क्योंकि चीनी जो है वो नीचे नहीं लगनी चाहिए। लो से मीडियम फ्लेम रखना है। चाशनी जो बनानी है कोई तार वाली या 2 तार नहीं, सिर्फ आपने चीनी को मेल्ट करना अच्छे तरीके से और इसको चम्मच को हिलाते रहना है। लो से मीडियम फ्लेम रखना है। हमारा बहुत ही प्यारा और लाजवाब और जायके वाला जो है मतंजन इंशाल्लाह बनेगा। वीडियो पूरा देखे कीजिए। ये देखें, हल्की हल्की तार बन गई है। हमने इसे हल्का चिपचिपा सा करना है और वो नहीं तार 2 तार, ऐसा कोई सीन नहीं है। चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ देखें, हमारा पानी जो था डाला पतीली में चावलों को बॉयल करने के लिए, वो भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। हल्का सा उसको बॉयल आने का वेट करेंगे और फिर जो चावल मैंने भिगो के धो के अच्छे तरीके से 1 घंटा पहले रखे थे, ये वो चावल हैं, ठीक है। इनको मैं इसके अंदर डालूँगा। ताजमहल के बासमती चावल है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और खिले खिले चावल बनते हैं। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए, चम्मच से या हाथ से, कोई बात नहीं। कोई भी चावलों का दाना ज़ाया नहीं होना चाहिए। रिज़्क को कभी भी ज़ाया होने से बचाना चाहिए, रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलते थे चाशनी की तरफ। चाशनी को हमारी को बॉयल आ चुका है और हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें, ये इस तरह से हमारी चाशनी चाहिए। हल्की टच करें और ये चिप जो है आपका हाथ जो जुड़ना चाहिए, उसके अंदर हल्की सी जैसे तार टाइप बननी चाहिए। चूल्हे को करेंगे बंद और चाशनी को ठंडा होने का वेट करेंगे थोड़ा सा। दूसरी तरफ माशाल्लाह जी चावल जो है मेरे बॉयल हो चुके हैं। ज़्यादा चम्मच नहीं, आप जैसे दबाएंगे तो इसको नाखून के साथ चावल टूटना चाहिए। मतलब 80% जो चावल आपका गल जाना चाहिए। बाकी जो 20 या 15% है वो दम में हम इसको गलाएंगे। हल्का सा हिला लें और अब इसको मैं स्टेन करूँगा। स्टेन करने के बाद हल्का फुल्का जैसे पानी होगा वो निकाल लेंगे। चलिए तो वापस आते हैं। पतीली को दोबारा रखते हैं चूल्हे के ऊपर। जो चाशनी बनाई थी वो पतीली के में डालते हैं और थोड़ा सा इसको और गर्म करेंगे। और चावल मैंने ऑलरेडी जो स्ट्रेन करके रख लिए हैं, उसको मैंने जो उसके अंदर चावलों जो पिच होती है हल्की फुल्की, जो पानी बचा था वो मैंने उनको ड्राई कर लिया है। थोड़ा सा इसको गर्म होने का वेट करेंगे। हल्का सा इसमें चम्मच लाएँगे। इलायची वगैरह मैंने पहले डाल दी थी, नहीं हमारे पानी को बॉयल आ चुका है, चाशनी वाले पानी को। अब जो मैंने चावल बॉयल किए हुए थे वो इसमें डालेंगे। वो डाल दिए सारे चावल और अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर लीजिए और चम्मच की मदद से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता साइडों से ऐसे घुमाते रहें। ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं घुमाना, कि नहीं तो चावल आगे पप्पा बन जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। हमने खड़ा खड़ा मतंजन बनाना इंशाल्लाह। बहुत ही लाजवाब किस्म का मतंजन बनेगा। आप देखते जाइए, वीडियो पूरी देखा कीजिए, फिर आपको रेसिपी का पूरी समझ आएगी। अच्छे तरीके से चम्मच के साथ इसको बराबर कर दीजिए, जैसे प्लेन करते हैं ना वैसे ही कर दीजिए। और इसमें लौंग की और इलायची की बहुत लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है। पूरा कमरा जो महक उठा है। अब इसमें काजू डालूँगा, ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। ये थोड़ा सा पिस्ता है, ये डाल दीजिए। एक बात बताऊँ, ये ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो ठीक, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। खोपरा तो हर घर में होता है, खोपरा काट के बारीक बारीक सा डालिए। क्या लाजवाब किस्म की खुशबू और इसका मज़ा होता है। बादामों को छिलके निकाल के 2-2 पीस करके डाल दिए और सारा ड्राई फ्रूट ऊपर मैंने डाल दिया है। हल्का सा इसको चूल्हे को और कम करूँगा मैं और हल्का सा चम्मच के साथ इन सब ड्राई फ्रूट्स को चावलों के अंदर मिक्स कर देंगे।
ये ऑलरेडी पहले रोस्ट किए हुए थे ड्राई फ्रूट्स, इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्रिस्पी टाइप ड्राई फ्रूट्स हैं। और इनको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, हल्का सा पानी जज़ब हो जाएगा चावलों में, फिर इसको दम देंगे। अब इसके वक्त ऊपर जो है थोड़ा सा बचा हुआ जो काजू और किशमिश मैंने गार्निश कर दी है, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, आपके पास है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अभी थोड़ा सा पानी में और कसर है। अब इसके ऊपर कोकोनट पाउडर डालूंगा, इसके साथ भी बहुत ही लाजवाब किस्म का टेस्ट आता है आपके चावलों में। मतंजन में एक अलग सी लुक आएगी इसकी। अब इनको मैं सबको अच्छे तरीके से इसके ऊपर गार्निश कर दिया। अब कलरों की बारी है, पहले रेड कलर डालेंगे और उसके साथ जो ग्रीन कलर डालेंगे, और इसके बाद तीसरा कलर हल्का सा येलो पीला कलर डालेंगे। साइडों में थोड़ा थोड़ा कलर डालना है, और कलर को मिलाने समय आप चावलों में मिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा में, और पानी में मिला के भी इस तरह मेरी तरह डाल सकते हैं। अब देंगे दम। एक कपड़ा लिया, पोना जिसको कहते हैं, उसको पानी में भिगोया, निचोड़ा, ढक्कन के नीचे दिया, ऊपर ढक्कन दे के इसको हम अच्छे तरीके से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम देंगे। चलिए दम हमारा क्लियर हो गया, दम को खोलते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और लज्जत तो लाजवाब किस्म का टेस्ट होगा मेरे मतंजन का। देखें माशाल्लाह, पास से दिखा रहा हूँ आपको जूम करके, हर चीज़ खिली खिली नज़र आ रही है। अभी इसमें चम्मच लाएंगे। चम्मच क्या लाना है, आपने साइड से चावलों को ऐसे डाल के ऊपर करना है, ठीक है। एक साइड से कीजिए, फिर इस तरह से दूसरी साइड से भी आप चावलों को ऊपर कर दीजिए, और इस तरह आप इसको मिलाएंगे। आपका मतंजन जो है बहुत ही मज़ेदार लाजवाब किस्म का तैयार हो चुका है। खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं और कुछ भी खिलाएं। इस वक्त जो है केवड़ा वाटर का थोड़ा सा इसके ऊपर 1 चम्मच डाल दिया, उससे बहुत लाजवाब टेस्ट आता है। देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे और खुशबूदार हमारे चावल बन चुके हैं। अब डिश आउट करेंगे, दाना ब दाना, एक एक दाना जो है नज़र आ रहा है, खिले खिले चावल है, कोई चावल टूटा नहीं है, कोई घुला मिला नहीं है। और जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी पूरा नंबर 1 किस्म का नज़र आ रहा है। मुंह में पानी तो आ रहा होगा। ऊपर इसके ऊपर और खूबसूरती के लिए जो बादाम मैंने थोड़े से बचाए थे और खोपरा बचाया था, वो उसके ऊपर गार्निश करेंगे। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। इंशाल्लाह ऐसी इजी रेसिपीज़ आपको हर डेली, हर रोज़ कुक विद इमरान चैनल पे मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।